गाइज वेलकम टू यूट्यूब चॅनल. आणि आजची तारीख आहे 9 तारीख आहे, सकाळचे 8 वाजलेत. तर मी रेडी झालेलो आहे, बाकी रेडी होत आहेत. तर आम्ही आज आत्ता हम्पीला आहोत. तर हम्पीचे काय गोष्टी राहिल्यात विजिट करायचे, तर आज आम्ही ते करणार आहोत. जसं काय ते 50 रुपयाच्या नोटीवरती बॅक साईडला आहेत ते एक लोटस महल आहे. आणि परत दुसरी गोष्ट, पंढरपूरला ज्या मूर्ती आहेत त्या इकडनं ह्या कर्नाटकामधनं नेलेल्या, तर त्या मंदिरात आम्ही जाणार आहोत. त्या मंदिरामध्ये मूर्त्या नाही आहेत, कारण की ते मूर्ती पंढरपूरला आहेत. सो तर आता सगळेजण रेडी झाल्यानंतर आम्ही निघणार आहोत. तर थोड्याच वेळात निघू आम्ही इकडनं. तर आजचा तुम्हाला हे सगळं काय दाखवणार आहे ते एकदम नीट बघा, कारण की खूप मजा येणार आहे. सो तर गाईज आता आम्ही इकडनं निघतोय. प्लॅन होता 2 दिवस वस्ती करायचं इथे, बट जरा प्लॅनमध्ये थोडंसं चेंजेस आहे. आम्ही आता 4-5 लोकेशन इथं राहिलेले आहेत विजिट करायचं. हनुमानाचा जिथे जन्म झालेला त्या जागे पण जाणार आहेत. भरपूर अशा जागा आहेत. मागाशी तुम्हाला जसं बोललो, पंढरपूरचं विठोबा रुक्मिणीची मूर्ती पण इकडनं नेलेले आहेत त्या लोकेशनवरती पण. आणि 50 रुपयाची नोट आहे त्या तिच्या पाठीमागचा जो चॅरियट आहे तिकडे पण जाणार आहोत. खूप काय लोकेशन आहेत विजिट करण्यासाठी. तर जसं जमेल तसं आम्ही लवकरात लवकर इकडनं बघून निघता येईल तसं प्लॅन करू. किंवा आज मग आम्ही बदामीला स्टे करू किंवा हॉस्पिटलला, बघूया कसं होतं. टाईम जसा पुरेल तसा. आता लवकरात लवकर निघतो. बरेच डिगी खोललं बाई. सो तर गाईज आम्ही या प्रॉपर्टीमध्ये थांबलेलो. इथे नंबर आहे. तुम्हाला कोणाला राहायचं असेल ते ठीक आहे, फॅमिली नाही, बॉईज असतील तर ओके. आणि इथं वेट करतो ऑनरचा. ऑनर आहेच नाही. आम्ही चेकआउट केला, वेट करतो आहे. पैसे द्यायचं, कारण की त्यांनी काल पैसे नव्हतं, बोलतो नंतर द्या. तर त्याचा वेट करतो आहे. कधी येईल काय माहिती. दुसऱ्या जागेवरती आम्ही असतो तर कदाचित गेलेच असते, 100% गेले असते. बट आम्ही त्यांना कॉल केला की बाबा या लवकर, त्यांचं वेट करतो. A few moments later. जल्दी होगा तो निकलेंगे, जो रहना होगा तो आएंगे, ठीक है. अच्छा था तो सर्विस रूम. खाली पानी गरम नहीं था. पानी आता ना, नहीं गरम पानी, पूरा ठंडा पानी से नहाना पड़ा. थोड़ा छोड़ के आता ना पानी. पैसे दे. थँक्यू. अगर हमारा तर आता इकडनं निघतो आहे आम्ही. जर पॉसिबल झालं तर परत इथं स्टे करायला येऊ, जर प्लॅनमध्ये जर बसला तर. चलो. आम्ही वर्ल्ड हेरिटेजला पोचलेलो आहे. काल आम्ही इकडं आलो नाही कारण की लेट झालेलं. सो तर आज लवकरच पहिलेच आलो इथे विजिट करण्यासाठी. काल इथे यायला उशीर झालता, तर आम्हाला आतमध्ये एंट्री नव्हती दिली. तिकीट वगैरे काढायला उशीर, म्हणजे 6 वाजलेले. तर आज सकाळी आम्ही इथे 9:30ला पोचलो. पहिले तोच विजिट करू, लोटस महल, त्यानंतर मग पुढचे लोकेशन्स. चल मग तिकीट काढायला. तर आम्ही येतो तिकीट काढून. तर इथला तिकीट किती आहे काय माहीत नाही, आपल्याला आयडिया नाही. तर गेल्यानंतरच कळेल की काय प्राईज आहे इथं तिकीटाची. फक्त सगळ्यात लोकेशनला तिकीट नाही, काय काय ठिकाणीच तिकीट आहे. तिकीट काउंटरच्या इथं पोचलं. सो तर आता आम्ही तिकीट परचेस केलेत. पर तिकीट 40 रुपये पडलं आहे आम्हाला. आपलं किती झालं टोटल? 200 रुपये झाले. आता इकडनं निघतो, तर तिकडे वेट करतात सगळेजण. तर हा लोटस इथं पोचलो आहे आम्ही. आणि कोणाला याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन पाहिजे तर ही पॉज करा, माहीत पडेल तुम्हाला.
गाईस आता आम्ही या लोकेशनवरती पोचलो आहे. इकडे जे तुम्ही बघताय ते इथे हत्ती वगैरे बांधून ठेवायचे. तर आता आम्ही इकडनं निघालो आणि आता चाललो नेक्स्ट लोकेशनवरती. आता आम्ही सेकंड लोकेशनवरती पोहोचलो. विठ्ठल रखुमाई मंदिर, जे कर्नाटकाच्या इकडनं विठ्ठल रखुमाईच्या मूर्ती पंढरपूरला नेलेल्या त्या मंदिरला व्हिजिट करायला चाललो आहे. तर तिथे क्यू लावायला लागेल जाण्यासाठी. बहुतेक करून ते पुढं गेल्या तिकीट घ्यायला. तिकीट घेऊन मग इथं आम्ही क्यूला उभं राहू. काहीच आता आमचा नंबर आला नाही ना. मी ही कार इकडनं आम्ही टेम्पलमध्ये जाणार आहोत. तर गाईज आता आम्ही ह्या लोकेशनवरती पोहोचलो आहे. पोहोचल्यानंतर आम्ही एक गाईड घेतला आहे बिकॉज या जागेची पूर्ण माहिती देते. येस सर. नमस्कार सर, मेरा नाम शिव कुमार है. वेलकम टू द हम्पी एंड वेलकम टू द विठाला टेम्पल सर. अभी पार्किंग प्लेस से आप 1 किलोमीटर आया ना सर. ये 15th सेंचुरी का घोड़े का मार्केट था सर, हॉर्स का मार्केट. ये बोला एल शेप का मार्केट देख सकते सर आप. एल शेप में दिखेगा. पहला 1 फ्लोर का मार्केट था सर. ऑपोजिट वाला देख सकते, स्टोन रखा हुआ सर ऑपोजिट. सभी गिरने के बाद अभी देख सकते ग्राउंड फ्लोर का है सर. नहीं बचा है. 2010 का पहले सभी इधर पार्किंग प्लेस था सर. वाइब्रेशन एंड पोल्यूशन से शिखर के नीचे स्टोन सभी बाहर है, देख सकते हैं सर. ये वाला उसके लिए डिपार्टमेंट वाले ओन व्हीकल बंद करके अभी प्रेजेंट बैटरी ऑटो अलाउ कर रहे हैं सर. ये कलरफुल शिखर देख रहा है ना सर, ये डिपार्टमेंट वाले नया बना हुआ है सर. ये वाला 15th सेंचुरी का सर ओरिजिनल. इसमें टोटली 4 शिखर आता है सर. 15th सेंचुरी का 3 है, 14th सेंचुरी का 1 है. इसमें ईटा गारा यूज़ किया सर, एंड गुड भी यूज़ किया सर, एंड चुना भी यूज़ किया सर. इसका टोटली नीचे से ऊपर तक स्टोन है, बाद में ब्रिक्स यूज़ किया सर, आप देख सकते हैं. वेलकम के लिए वेलकम लेडीज सर, लेफ्ट एंड राइट पे. ये वाला विष्णु मंदिर है सर. ये साष्टांग नमस्कार सर. ये कपल्स आया तो ऐसा देखो सर, कपल्स ये फैमिली, ये अलग से आता है ऐसा अलग नमस्कार सर. नॉर्मली शिवा टेम्पल में ऐसा नमस्कार रहेगा सर. विष्णु मंदिर है ना साष्टांग नमस्कार सर. विजयनगर स्थापना के हक्का बुक्का ने स्थापित करते हैं 1336 में सर. बाद में 4 वंशज शासता है सर विजयनगर को. संगमा, साळवा, तुळुवा, अरविड़ा सर. ये मेन मंदिर है कि विठल एंड रुक्मिणी का मंदिर है सर. 1435 में सेकंड फ्लोर स्थापित करते हैं सर ये मेन मंदिर को. बाद में विष्णु मंदिर में किधर भी गए तो भगवान अंदर भगवान का प्रसाद के लिए अंदर ही किचन रहेगा सर. ये वाला किचन है. ऊपर वाला छत देख रहा है ना सर, वो 15th सेंचुरी में चिमनी यूज़ किया सर. बाद में ये ऑपोजिट वाला देख रहा है ना सर, ये टोटली धर्मशाला सर. टोटली यू शेप में छत था सर. इस तरफ का टोटली गिर चुका है. थोड़ा सा पीछे से छत बचा हुआ सर, आप देख सकते हैं सर. 5 पीठ देख सकते हैं. पहला वाला तुलसी पीठ सर, ये वाला. सेकंड वाला दीपस्तंभ सर. ये प्रसाद पीठ सर, भगवान को नैवेद्य चढ़ाने के लिए पूजा का टाइम. ये अष्टदिक्पालक सर 8 आते हैं देखो सर. अग्नि कुंड यूज़ करते थे. इसको रथा पीठ एंड गरुड़ा पीठ बोलते हैं सर. कृष्णदेवराय उड़ीसा को युद्ध जाते हैं सर 1513 में. उधर विन होने के बाद उड़ीसा कोणार्क पे सन टेम्पल को विजिट करते हैं सर. बाहर से देखने के लिए स्टोन चैरेट जैसा दिखता है सर. उनसे इंस्पायर हुआ कृष्णदेवराय विक्ट्री पर्पस के लिए चैरेट बनाते हैं सर, स्टोन चैरेट.
ये स्टोन चार अटैक के भारत में 3 जगह देख सकते हैं सर। एक ओडिशा कोनरिक में, तमिलनाडु महाबलीपुरम में, कर्नाटका हम्पी में सर। ये चार अटैक के पहला 26 फीट हाइट रहता है सर। इसका ऊपर 10 फीट का शिखर गिरने के बाद डिपार्टमेंटल ऊपर से सील किया सर, देख सकते हैं ऊपर वाला। बाद में अभी प्रेजेंट 16 फीट है सर। 7 लेयर सर, बड़ा बड़ा पत्थर बाहर से, एंड 24 पिलर्स इंटरलॉक है सर अंदर से। तो उसके लिए आपको बाहर से देखने के लिए एक ही स्टोन में रहने वाला जैसा दिखता है सर। आप इंटरलॉक इधर देख सकते हैं। व्हील एक्सेल को ऐसा स्टोन होल करके बिठाया सर। अभी 4 मूव नहीं होता था सर। फेस्टिवल का टाइम पे 4 भक्त लोग रुके ओनली व्हील घुमाते थे सर, जस्ट फॉर रोटेटिंग द व्हील। बिकॉज इसलिए का तो ये विष्णु वाहन के गरुड़ है ना सर, वो मंदिर को प्रदक्षिण करते करके मानते थे सर, उसलिए व्हील घुमाते थे। व्हील का गैप देख सकते सर, कभी भी 4 मूव नहीं होता था सर, जस्ट रोटेटिंग द व्हील ओनली। पहला 2 घोड़ा रहता है सर। घोड़े को डिस्ट्रॉय करने के बाद डिपार्टमेंट वाले सुंदरता के लिए 2 हाथी रखा हुआ है सर। थोड़ा इस तरफ है सर। घोड़े का पैर देख सकते हैं सर, पूछ है 4 अंदर से कनेक्टेड स्टोन है। पहला घोड़ा था करके बोला ना सर, बाद में ये वाला हाथी बाहर है सर। ये हर्बल पेंटिंग है सर, 15th सेंचुरी का, 500 ईयर्स ओल्ड पेंटिंग है सर। थोड़ा सा रेड थोड़ा सा ग्रीन दिखेगा, देख सकते हैं सर। ओरिजिनल पेंटिंग है सर। मंदिर में आके ऐसा विट्ठल मूर्ति था सर। अभी मूर्ति मंदिर पे नहीं, आप विट्ठल का इधर दर्शन कर सकते हैं। अभी मूर्ति मंदिर में नहीं सर। 1565 युद्ध का पहले इधर का मूर्ति महाराष्ट्र पंढरपुर में शिफ्ट किया जाता है सर। वो टाइम से मंदिर पे पूजा नहीं सर, इसलिए हिंदू देवालय में हमें किधर भी मूर्ति नहीं तो पूजा नहीं कर सकते ना सर, इसलिए हम पूजा नहीं करते सर वो टाइम से। इसको मकर याली बोलते सर। सभी एनिमल्स मिक्स किया हुआ वास्तुशिल्प है। पहला वाला पाँव में देख सकते हैं सर, हाथी है पाँव, फर्स्ट वन। सेकंड वन लायन का लेग्स 2 नीचे एंड 2 जंप किया पोर्शन पे। नेक आके देख सकते हैं सर, हॉर्स को दिखेगा। क्रोकोडाइल का फेस एंड टीथ सर अंदर से, एंड एलिफेंट का सौंड सर बाहर से, ऊपर वाला। आई आके देख सकते हैं सर, क्रोकोडाइल का बड़ा है सर। रैबिट का कान सर इसका ऊपर देख सकते हैं। इसका ऊपर बैठा हुआ सैनिक है, कृष्णदेवराय का सैन्य में रहने वाला सैनिक। सभी एनिमल का जैसा पावरफुल था करके दिखाने के लिए किया वास्तुशिल्प। कभी भी सेफ्टी के लिए एक चाकू यूज़ करते थे सर सैनिक लोग, और चाकू भी वास्तुशिल्प में आप देख सकते हैं सर। सीता को अपहरण करने के बाद लंका को हनुमान को भेजे जाते श्री राम प्रभु। अशोक वन को जाने के बाद राक्षस लोग मना करते, हनुमान को अंदर नहीं छोड़ते। वो टाइम को राक्षस को संहार करता। हाथ से एक राक्षस को पकड़ा हुआ, पाँव में एक राक्षस है, पूछ से 2 राक्षस को पकड़ा हुआ, सिर देख सकते हैं। बाद में इंद्रजीत आके हनुमान को ब्रह्मास्त्र से बंधित करते हैं सर। आप इस तरफ देख सकते हैं, हनुमान को पकड़ के रावण का पास लेके जा रहा है इंद्रजीत। प्रवेश द्वार सर, द्वारपालक दोनों तरफ से देख सकते हैं। थोड़ा पीछा है। रावण का पास लेके आने के बाद इंद्रजीत ने बोलेगा अशोक वन को ध्वंस किया वानर करके। फिर क्रोधित हुआ रावण हनुमान को अपमान करता हुआ उनका आस्थान पर बैठने को नहीं देता है सर। फिर क्रोधित हुआ हनुमान उनका पूंछ कर ऊपर बैठ जाते हैं, जय श्री राम करके आप देख सकते हैं। पूंछ का ऊपर बैठा हुआ हनुमान। फिर क्रोधित हुआ रावण हनुमान को पूंछ को आग जलाने के लिए सैनिक को आज्ञा करता है सर। लंका दहन कर रहा है हनुमान, ऊपर वाला देख सकते हैं, वाला ऊपर वाला देखो सर, पूंछ से आग जला रहा है, लंका दहन कर रहा है। टोटली एक ही स्टोन में रामायण का चित्र है सर। इसको सुंदर कांड बोलते हैं सर। अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नेक्स्ट इधर आएगा नरसिंह, वामन, राम बलराम 2 परशुराम, कृष्ण, ऊपर का कल की सर घोड़े के ऊपर बैठा हुआ। 2 एनिमल है सर, प्लीज़। ये 2 एनिमल है, 2 बॉडी है, 1 हेड है सर। पहला वाला देख सकते हैं सर, एक बैल रुका हुआ जैसा दिखेगा, बुल का जैसा, ऐसा सिर ऊपर करके, फर्स्ट वन राइट। नेक्स्ट वन देखा सर, एक हाथी रुका जैसा दिखेगा। नेक्स्ट एक पेड़ को पकड़ के खींचने वाला हाथी। बाद में देखो सर, लीफ में गणेश जी जैसा दिखेगा ऊपर से आपको। कृष्णदेवराय का 2 हिस्से, एक चिन्ना देवी, अब एक तिरुमला देवी। चिन्ना देवी एक भरतनाट्य डांसर रहते सर, क्लासिकल डांसर, उनके लिए बनाया नृत्य मंडप। इसको संगीत मंडप भी बोलते सर। बाद में वाला म्यूजिकल पिलर सर, छोटे छोटे ऊपर देख रहे हैं ना वो वाला। इसका अंदर संगीत आने का 56 पिलर है सर, इस तरफ भी एंड बाहर भी। 56 पिलर को 56 सैनिक लोग के चंदन लकड़ी से इसको बजाते थे सर पिलर के ऊपर। वो टाइम का संगीत ये सर छोटे छोटे। ओके।
इसके अंदर से वो टाइम का संगीत होगा, सरिगमा पधनी सर, जलतरंगा, वीणा, तबला सभी आने के टाइम पे रानी इसके अंदर डांस करते थे सर। इसका प्रोटोटाइप मॉडल देखेंगे सर, उसको सेम टू सेम ऊपर रहने का। पहला वाला स्टोन देख सकते हैं सर, ऊपर है। नेक्स्ट ये डिज़ाइन देख रहे हैं सर, ऊपर है। बाद में टोटली पिलर्स ऊपर है सर। ये चलते हैं सर अंदर का, ये शिखर का एक ही गिर चुका है सर इस पर। पहले प्रोटोटाइप मॉडल बनाते थे सर राजा को सेलेक्ट करने के लिए, ऐसा काम आता है करके ऊपर से। बाद में सेलेक्ट करने के बाद काम करने के लिए 5 to 10 ईयर्स एंड 15 ईयर्स कैसा भी काम का टाइम लगता था, उनको मॉडल हेल्प करता था काम करने के लिए सर। अभी इधर देखो सर, इधर भी होल है। प्रोटोटाइप मॉडल में भी छोटे छोटे होल्स देख सकते हैं सर आप। एक सेकेंड, इधर देखिए सर होल्स, वो दिख रहा है सर आपको, दिख रहा है ना, टोटली होल्स है देखो सर। बाद में इधर भी होल है, 3 स्टेप को होल है देखो सर स्टोन पे। रानी नृत्य करता समय बाहर से कोई ना देखे करके कॉटन पर्दा डालते थे सर टोटली। बाद में देख सकते सर मॉन्यूमेंट के अंदर किधर भी पानी नहीं रुकता था, इजीली पानी जाने के लिए क्या वास्तुशिल्प का ऐसा इजीली पानी जाने के लिए क्या वास्तुशिल्प है सर। बाद में ये वाला बैंगल का डिजाइन जैसा देख सकते हैं सर आपको। रात के संदर्भ पर छोटे छोटे दिया रखते थे सर इधर। ऊपर देख के सर स्टोन पे हो गया लास्ट एजेस पे बड़ा, रात के संदर्भ पर बड़ा बड़ा दिया डालते थे सर। बाद में 2010 का पहले सभी टूरिस्ट को अलाउड था सर अंदर जाने का। किचन से पत्थर से कॉइन से मारने से पिलर को 8 to 10 पिलर्स कट हुए सर अंदर से। उसके लिए डिपार्टमेंट वाले मना किया, अभी अंदर को किसी को अलाउड नहीं। बाद में मॉन्यूमेंट सभी गिर रहे हैं सर अपने आप से नेचुरली, उसके लिए डिपार्टमेंट वाला नया पिलर भी डाला हुआ है। टूरिस्ट के सेफ्टी का वजह से भी बंद किया सर प्रेजेंट। आए सर आगे ये वाला 5D 3D आज का ज़माना में बोल रहे सर, 15वीं सेंचुरी का किया वास्तुशिल्प है। पहला वाला देख सकते हैं सर, एक फ्रॉग जंप कर रहे सर पानी पे, फर्स्ट वन। नेक्स्ट वन आके शेष नाग सर, शिवलिंग का ऊपर रहने वाला नाग जैसा दिखेगा। नेक्स्ट आके देखो सर, एक छोटा सा सांप का जैसा दिखेगा ऊपर से। नेक्स्ट आके देखो सर, एक बड़ा बंदर छोटा बंदर को हाथ पकड़ के ऐसा खींचने वाला सर। थोड़ा इस तरफ है सर, देखो सर बड़ा बंदर छोटा बंदर को दूध पिला रहे सर, फीडिंग मंकी। इस तरफ से देखो तो ये एंगल पे देखिए सर। नेक्स्ट उस तरफ आए सर, थोड़ा इधर देखो सर, 1 2, इधर एक पैर है, इधर एक पैर है, इधर पूछे फ्लाइंग हनुमान विथ लंका। इधर देखो सर बॉडी है हनुमान का, इधर 1 2, इधर पूछे देखो सर, हनुमान लंका को हवा पे उड़ रहे सर। नेक्स्ट आके इधर से इधर तक एक बड़ा कोबरा का जैसा दिखेगा सर, बड़ा सांप का जैसा, टोटल इधर से ऐसा वास्तुशिल्प किया हुआ है सर। उनका वास्तुशिल्प दिखाने के लिए क्या वास्तुशिल्प है, उनका टैलेंट दिखाने के लिए क्या वास्तुशिल्प है सर। वो विष्णु मंदिर में किधर भी गया था वेलकम के लिए गजलक्ष्मी रहेगा सर, दो हाथी एंड लक्ष्मी देवी। नेक्स्ट आके जया विजय सर, सर थोड़ा आगे है सर प्लीज़। जया विजय सर, विष्णु का द्वारपालक दोनों। ये मंदिर का शासन है सर, विठ्ठला देवर का उस तरफ का सर शासन है सर मंदिर का, सभी डिटेल्स है इसमें। जय का मूर्ति एक ही, इस तरफ का विजय का मूर्ति डिस्ट्रॉय किया हुआ है सर, काली पीठ है इस तरफ देख सकते हैं। बाद में इसका नेक भी कट किया था सर, डिपार्टमेंट वाले रीजॉइन किया देख सकते हैं, नेक पे पैचेस दिखेगा आपको। बाद में 30 स्टेप्स ऑफ कृष्ण सर, बचपन का कृष्ण पाँव में चलने वाला फर्स्ट वन। नेक्स्ट आके मक्खन खाता हुआ कृष्ण एंड नृत्य करता हुआ कृष्ण सर। ये वाला मेन मंदिर है विठ्ठला एंड रुक्मिणी का मंदिर है सर, 1435 ऐसा का मूर्ति महाराष्ट्र पंढरपुर में शिफ्ट किया सर युद्ध का पहले। अभी प्रेजेंट भगवान का 2 पेडेस्टल है सर अंदर, अभी मूर्ति नहीं, इसलिए इधर पूजा नहीं होता है। ऊपर देखिए सर शिखर का मेन वाला विठ्ठल मूर्ति दिखेगा शिखर का नीचे, पहला सा फर्स्ट वन एग्जैक्टली ऊपर सर, और थोड़ा हाँ विठ्ठल मूर्ति सर फर्स्ट वन। सेकेंड वाक्य गोवर्धन कृष्ण सर, इस तरफ का सर ये वाला।
नेक्स्ट पे देखो सर कालिया मर्दन लास्ट पे सांप का ऊपर पाँव रखा हुआ ये वाला। नेक्स्ट आके मिडल पे देखो सर ऐसा हंसता रूप है वाइट वाला सर, ये वाला ये विट्ठल है सर, विष्णु का अगला अगला होता है। ईटा भी देख सकते हैं सर 14th सेंचुरी में यूज़ किया करके मैं बोला ये वाला। बाद में वाला देख सकते हैं सर भगवान का 2 पेडेस्टल है अंदर देख सकते हैं। बाद में वाला परिक्रम है सर भगवान से पाँव से नीचे से स्पेशली किया हुआ। ये लेफ्ट में जाकर इस पर राइट पे परिक्रम करके आ सकते हैं। मुनी सुल्तान सभी किधर भी अटैक किया तो उन्हें मुस्लिम राजा था ना सर, हिंदू मूर्ति को डिस्ट्रॉय करके चले जाते थे। उसके लिए इधर का पूजा करते थे ना, युद्ध का पहले शिफ्ट किया जाता है मूर्ति डिस्ट्रॉय ना करे करके। उसके लिए हार जाता है ना इधर फिर विजयनगर पतन हो जाता है, इसलिए बाद में मूर्ति नहीं लाते। वो टाइम पे उधर ही मूर्ति है सर। रक्कसा तंगड़ी करके वे ले जाता है उधर। ताड़ीकोटे कदना होता है सर बहुमनी सुल्तान को एंड विजयनगर लास्ट राजा हड़े रामराय को। युद्ध होने के बाद बहुमनी सुल्तान विजयनगर लास्ट राजा को मार देते। वो टाइम पे विजयनगर पतन होता है। इधर आने का बहुमनी सुल्तान इधर का संपत्ति सभी 6 महीने लूट लेते हैं सर। लूटने के बाद हिंदू मंदिर में कोई ना आ सके करके मंदिर से बाहर तक बड़ा बड़ा लकड़ी डाल के 3 महीना कंटिन्यू आग जला देते सर। हीट का वजह से टोटली छत गिर जाता है सर इधर से बाहर तक। ये डिपार्टमेंटल ने नया बना हुआ सर, ये नया पिलर्स एंड ओल्ड पिलर्स डिफरेंसेस देख सकते हैं। इसमें सीमेंट यूज़ किया सर डिपार्टमेंटल ने। तो पुराने छत के ऊपर देखो सर ईटा गारा यूज़ किया सर ऊपर वाला। ऊपर देखो सर ये वाला इसका ऊपर थोड़ा सा ये वाला। सो तर गाईज आम्ही या मंदिरामध्ये आलो आहे। मानलं जातं की पंढरपूरच्या मूर्त्या त्या इथे होत्या। हा शिखर आहे आणि इथे खाली गाभार होता आणि इकडनं जायला रस्ता आहे आतमध्ये परिक्रमा करण्यासाठी आणि इकडनं बाहेर येतात। तर असं कुठेही उल्लेख नाही आहे की इथल्या मूर्त्या तिकडे नेल्या आहेत, कारण की मी माझ्यापासून नाही सांगत, आम्ही गाईड घेतलेलं तर गाईड बोलतोय की तिथे सकाळी पहिलेच आरती केलं तर कानडा विठ्ठलू बोललं जातं। तशा मुले सगळेजण बोलतात की इकडनं मूर्ती तिकडे नेल्या, कारण की युद्ध असताना तर युद्ध होतं तेव्हा इकडनं घेऊन जातात किंवा हारलं किंवा मुस्लिम राजा डिस्ट्रॉय करतात। सो तर इकडनं परिक्रमा करायला आपण एकदा जाऊया आतमध्ये काय बघून राहा। अशी डिझाईन केलेली की बघा तुम्ही वरनं ऊन येतोय खाली, तर खाली अशी इकडे काळोख पण नाही वाटत, ती पूर्ण दिसते पूर्ण। इकडे तुम्ही बघाल तर कुठेही अशी विंडो वगैरे नाही आहे। इथे वरती बघा हे असे रोल आहेत ना, तिकडनं पाणी पडलेलं किंवा इथं पाणी भरलं जातं आणि मग त्या रिफ्लेक्शननी इकडे पूर्ण उन्हाचा रिफ्लेक्शन पडल्यानंतर पूर्ण साईडला पूर्ण आतमधला उजेड होतो। तर हा मेन गाभारा आहे विठ्ठल रखुमाईचा, पण आता इथं मूर्ती नाहीत, ते पंढरपूरला नेलेत असं बोललं जातं। ये वाला लक्ष्मी मंदिर है सर पीछे वाला, इधर भी मूर्ति नहीं खंडित किया उसलिए इधर भी पूजा नहीं होता। ये वाला देख ला है सर ट्री है ना, ये 160 ईयर ओल्ड ट्री है सर, 1856 का पहले से पेड़ है सर, चंपा ट्री है इसका नाम है। इधर ही मिलने का स्टोन सेलेक्ट करके इधर रखने के बाद वास्तुशिल्प किया है सर। इसमें देखो सर बहुत सारे पिलर है, फर्स्ट वन, सेकंड वन आकर देखो सकते सर 3 है, बाद में इसका बाजू में भी 2 है, इसका बैक साइड पे भी 2 है। इसका लेंथ, हाइट, वेट, डिस्टेंस एंड डायमीटर्स अलग से किया हुआ सर, और रीज़न से इसके अंदर से संगीत आता है। बाद में इसके अंदर हॉलो नहीं सर, सॉलिड स्टोन है, और रीज़न से भी इसके अंदर से संगीत आता है। देखो सर पहला वाला हाइट कम है, ये वाला पिलर फर्स्ट वन, सेकंड वन देखो सर हाइट ज़्यादा है ये मिडल पे, बाद में ऐसा डाउन है, ऐसा डिफरेंसेस है सर पिलर पे, इसलिए इसके अंदर से अभी भी संगीत आता है। इधर देखो सर पहला वाला सिर टूटा हुआ है, इसका हाथ में ताल है सर पहला वाला। नेक्स्ट आके मृदंग है सर उस तरफ का, इस तरफ देखो सर ढोलक है, ये वाला 2 हाथ टूटा हुआ है। इसका अंदर से बाहर से वास्तुशिल्प किया हुआ है सर, इसलिए ये बजाए तो पंचताल आएगा, वो बजाए तो मृदंग आएगा, वो बजाए तो तबला आएगा सर, बोले तो ढोलक आएगा, इसलिए बाहर से वास्तुशिल्प किया हुआ है सर। ये वाला पुरंदरदास मंडप सर, पुरंदरदास एक कवि थे, भगवान के कीर्तन एंड गाने लिखते थे, ये भजना मंडप जैसे यूज़ करते थे। ऑपोजिट वाला देख रहा है ना सर, ये अंजनाद्री पर्वत है सर, हनुमान का स्वयं मूर्ति है सर, ऊपर रखे 575 स्टेप है सर, ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा।
30 to 40 मिनट्स लगेगा सर ऊपर चढ़ने के लिए। तर गाईज आता आम्ही इकडनं निघतोय। हा लोकेशन आमचा कंप्लीट झालेला आहे। आता त्या लोकेशनवरती चाललो आहे, ते तिथं हनुमानाचा जन्मस्थान आहे। साधारण 575 काहीतरी पायऱ्यावर खालनावरती चढत जावं लागणार आहे। तर आता दुपारचे वाजलेत 12, खूप उशीर झाला आहे। टाईमच्या थोडंसं आम्ही पाठी चालतो आहे। इकडनं होता की 12च्या आत निघायचं, बट ठीक आहे। वेदर पण मस्त आहे इकडचा, सध्या क्लाउडी वेदर आहे, असं वाटेल पाऊस पडणारच आहे। तर गरमीच्या टायमिंगला खूप गरम होईल, स्वतः निघतो इकडनं लवकरात लवकर। तर आम्ही इकडे पोचलेलो जिथे हनुमानाचा जन्म झालेला हा इथे वरती आहे। इकडे गाडी पार्क केले ना, इकडनं एंट्रन्स आहे वरती जायला, पायऱ्या चढून ते वरती जायला लागणार आहे। वेदर तर चांगलं आहे, पण काय माहिती पाऊस येईल नाही येईल, बघू आता किती पायऱ्या, 570 का असे काहीतरी पायऱ्या सांगतात इथनं चढायच्या। तर निघतो इकडनं आता, चला। का चालत वरती जायला लागणार आहे, इथनं एंट्री आहे। तर इथं आम्ही खालीच चपला काढले आणि इथं थोडं पायावरती पाणी घेऊन मग इथनं वरती जाण्यासाठी मार्ग आहे। तर इथनं वरती जाण्यासाठी रस्ता आहे। जय जय श्रीराम, जय श्रीराम। तर आम्ही ऑलमोस्ट 70% आलेलो आहे इकडनं पूर्ण, आणि इकडं काही शिस्तच नाही, मध्ये मध्ये घुसायचं बघतात बस। आणि रस्ता पण खूप कमी आहे यायला आणि जाण्यासाठी पण, तर खूप कंजेस्टेड होतं यायला। मी असं खालण्या रस्त्यामधलं आहे। तर गाईज आम्ही आता पोचलो आहे वरपर्यंत, इतका खालनं चालत चालत वरती आलो आहे आणि मंदिराच्या इथं पोचलो आहे। आता दर्शन घ्यायला लाईनमध्ये। तर आता आम्ही इकडनं दर्शन घेऊन निघालो आहे। वाजल्यात 1:40, 1:40 झाल्यात आणि वरती काय असं आहे, साईडला बघाल तर असा पूर्ण पाऊस आलेला आहे। इथनं लवकर निघायला लागेल, कारण की जर निघालो नाही तर भिजू, आणि आम्ही छत्री गाडीतच विसरलो आहे, गाडीमधनं छत्री आणली नाही। तर गाईज हा मंदिर आहे आणि मगाशी आपण तिथे होतो, इथे आलो। तर आता मी मंदिराच्या इथनं निघतोय आणि खाली जायला पण वाट कमी असल्यामुळे प्रॉब्लेम होतो, जागा कमी आहे पूर्ण जाण्यासाठी। सो इकडनं
निघून 2 तर वाजल्यात आणि इकडनं खाली चाललो. 4 hours later. तर गाईज आता आम्ही हम्पीवरनं बदामीला पोचलो आहे ट्रॅव्हलिंग करत करत. या हॉटेलमध्ये चेकिंग करणार आहोत. तो हॉटेल सोडला रॉयल लॉजमध्ये. तर इकडे पण आर्किटेक्चर्स केव्ज वगैरे आहेत. तर आता सगळेजण पण टायर्ड आहेत. रस्त्यामध्ये पण खूप पाऊस पडत होता. खूपच म्हणजे पोचता वाजलेत संध्याकाळचे 6:30 आणि रूम घेतले इथे. तर आता बॅगा घेऊन वरती जाणार. आपलं खायला घ्यायला लागेल ना. एक गेरे बॉटल घ्या आता. काम आहे माझं थोडं. कसला आलोच नाही काय काम आहे. बघ आलो तो बोला 2 मिनिटांना आलो. काय घेते तुम्ही. भजी घेते कुठची. कांदा भजी ठीक आहे चल. कांदा भजी. लॉग इन करते ID लागेल ना. हा हे तुमच्या एखादा पण नाही कमिटी मेंबर. गाडीत ठेवला ID. तर ही रूम घेतले सगळ्यांसाठी. मेन मॅच आहे म्हणून मॅच चालू करून घेतले इथे. तर गाईज मी आता तो खाली गेलेलो. अनफॉर्च्युनेटली कॅमेरा वरती विसरलो. तर खाली गेलो बिर्याणी आणली ही टेस्ट करण्यासाठी की बाबा कशी टेस्ट आहे. ते आम्ही टेस्ट करून बघू की जर चांगली असेल तर मग खाली जाऊन परत सगळेजण तिथे जेवणार आहोत. आणि तिथे थाली पण आहे. पण लेट्स सी कशी आहे टेस्टला. डोने बिर्याणी इथली साऊथची फेमस आहे ना त्यासाठी ती आणली. बघू ते टेस्ट करून कशी आहे. मला पुदिना वाटतं जास्त. मीठ तर काहीच नाही आहे. येस बघा आता तुम्हाला काय वाटतं. बरं घे रे मी 5 चम्मच आणले. हां बिर्याणी जरा थोडीशी चांगली वाटली तर आम्ही आता त्या हॉटेलला चाललो सर्वजण. तर इकडनं निघतोय. तुम्हाला दाखवतो मगाशी मी कुठनं बिर्याणी घेतलेली. कारण की साऊथ साईडला दोन बिर्याणी फेमस येतो त्याच प्रकारची ही बिर्याणी होती. तर वातावरण इकडचं जरा पाऊस खूप पडल्यामुळं असा रेडी झालेला आहे. आणि हा आमचा हॉटेल होता की ह्याच्यामध्येच ग्राउंड फ्लोअरला इथं एक हॉटेल आहे छोटासा. तिथेच गेलो टेस्ट करायला. पण टेस्ट चांगली आहे. आम्ही ॲक्च्युली पहिले हॉटेलवाल्यांचे विचारलं की कसं आहे जेवण. तो बोलतो तिथं जा तिथं आवडेल तुम्हाला. बाकीच्या इथं फिरण्यापेक्षा तो चांगला आहे बोलतो. इकडे भरपूर फेमस आहे. तर ठीक आहे चला जाऊन बघितलं. मग घेतलं तिथनं पार्सल. मग ते टेस्ट केलं तर सर्वांना आवडलं. पण परत आता नाश्ता काय जेवणच करायला चालू असं बोललं तरी काय हरकत नाही. कारण की दुपारी आम्ही रनिंग केली म्हणजे फिरून रनिंग केली. मग इथं चालू बदामीला. त्यानंतर आता इथे भूक लागले खूप. सो चलो. तर बघा हा हॉटेल आहे खालीच. इथनं आम्ही बिर्याणी घेतलेली. आता इथेच जेवायला चाललो आहे. त्यांचा छोटा किचन. चलो. तर मगाशी आम्ही बिर्याणी मागवलेली. तर आता आम्ही थाली मागवली चिकन थाली. ती एक टेस्ट करू. जर थाली आवडली तर सगळ्यांना थाली घेऊ आणि एक बिर्याणी घेऊ. पहिले टेस्ट करणं गरजेचं आहे. कारण की इकडे साऊथ साईडला मोस्टली आपल्यासारखं जेवण भेटत नाही. तर म्हणून ही आमची एक थाली आहे चिकन थाली. तर ही टेस्ट करू बघू कशी लागते कशी नाही. घ्या सुरू करा. ही थाली एकदम बेस्ट होते. चांगली आहे. टेस्ट पण चांगली होते. तर आम्ही आता अजून 3-4 घेतल्या. आणि बिर्याणी पण सांगितली. बिर्याणी पण चांगली होती. सो तर जेवण बरा होतं म्हणजे आपल्यासारखं आहे इथल्या रेस्टॉरंटवर. बाकीचं तर माहीत नाही. तर ज्यांनी सजेशन म्हणजे हॉटेलवाल्यांनी सजेशन केलं तर म्हणजे ओके. सो आता इकडनं जेवून मग आम्ही रूमवरती भेटतो. खूप लागले. आलं की जेवणार आणि मग रूमवरती मॅच बघायला. कारण की आज इंडिया पाकिस्तानची मॅच आहे. आमची थाली पण आली परत मागवलेली. खूप भूक लागली. आता वेट नाही होत. सो तर आता जेवण करून निघालो आम्ही. बँगलोर डोना बिर्याणी करून रेस्टॉरंटचं नाव होतं. चांगलं आहे जेवण. रेकमेंडेड. इथे जर आलं तर बदामीला तर येऊ शकता इथे. आता थकलो चालू वरती रेस्ट करायला.
तर गाईज आम्ही रूमवरती पोचून वेळ झाला, बराच वेळ झाला, टाईमपास करत होतो आणि हे सगळे मॅचमध्ये सगळे बिझी आहेत. तुम्हाला दाखवतो, सगळे मॅचमध्ये बिझी आहेत. तर लॉग एंड करायचं विसरलोच मी, राहूनच गेला. तर आज आम्ही भरपूर काय गोष्ट फिरलो. विठ्ठला टेम्पल झालं, परत दुसरी गोष्ट चॅरिट झालं, त्यानंतर हनुमानाचं जन्मस्थान बघितलं. अशा खूप खूप गोष्टी चांगल्या इथं बघायला भेटल्या. तर तुम्हाला हे माहीत होतं का की विठ्ठलाच्या मूर्ती पंढरपूरच्या त्या कर्नाटकावरून नेलेल्या? जर माहीत असेल तर मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा. तर किंवा तुम्ही या व्हिडिओ थ्रूने तुम्हाला माहीत पडलं ते आम्हाला नक्की कळवा. सो तर उद्याचा पण प्रवास आहे. आता आम्ही आहोत बदामीमध्ये. तर उद्या बदामीमध्ये पण हिस्टॉरिकल प्लेसेस आहेत, आर्किटेक्चर आहे, भरपूर काय बघण्यासारखं आहे. ते पण ह्याच्या नेक्स्ट व्लॉगमध्ये आम्ही दाखवू तुम्हाला. तर ही व्हिडिओ इथेच आम्ही एंड करतो आहे. तुम्हाला आजची ओव्हरऑल व्हिडिओ कशी वाटली ही कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा. लाईक करा आमच्या यूट्यूब चॅनलला. तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय, गुड नाईट, टेक केअर.